पिछले कुछ सालों में मैंने इन्वेस्टिंग पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और सबसे अच्छी किताबें वही मुश्किल सबक दोहराती हैं जो आमतौर पर महंगे तरीके से सीखे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं उन किताबों से 6 सबसे अच्छे आइडियाज शेयर कर रहा हूं जो मैंने पढ़ी हैं। ऐसे आइडियाज जो मुझे सच में लगता है कि हर किसी को मार्केट में अपना पैसा लगाने से पहले पता होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये साफ कर दें, ये इन्वेस्टिंग टिप्स या सलाह वाला वीडियो नहीं है। मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है या अगले हफ्ते मार्केट को कैसे हराना है। और स्पॉइलर अलर्ट, नियम नंबर 6 वो है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं और यही वजह है कि वे फेल हो जाते हैं। आइए पहले नियम से शुरू करते हैं। स्टॉक नहीं, बिजनेस खरीदे। ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं खरीदते, वे स्क्रीन पर लिखे अक्षर खरीदते हैं। वे चार्ट को घुरते रहते हैं। हरी कैंडल रोमांचक लगती हैं, लाल कैंडल डरावनी लगती हैं, और इस चक्कर में वे भूल जाते हैं कि उस टिकर सिंबल के पीछे एक असली कंपनी है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर कल स्टॉक मार्केट बंद हो जाए और 5 साल तक बंद रहे, तो क्या आपको इसे अपने पास रखने में अभी भी अच्छा लगेगा? यह सवाल ही ज्यादातर खराब इन्वेस्टमेंट को फिल्टर कर देता है। इसे इस तरह सोचिए, बिजनेस को समझे बिना स्टॉक खरीदना ऐसा है जैसे कोई रेस्टोरेंट इसलिए खरीदना क्योंकि उसका साइन बोर्ड अच्छा लग रहा है। आपने मेन्यू चेक नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि लोग सच में वहां खाना खाते हैं या नहीं। आपने उसे इसलिए खरीदा क्योंकि आपको बस उसकी वाइब अच्छी लगी। लेकिन ज्यादातर लोग इसी तरह इन्वेस्ट करते हैं। एक असली इन्वेस्टर कंपनी को देखता है और आसान सवाल पूछता है, ये बिजनेस पैसे कैसे कमाता है, इन्हें पैसे कौन देता है, ग्राहक बार बार वापस क्यों आते हैं, और अगले 10 सालों में असल में क्या इस बिजनेस को खत्म कर सकता है। ध्यान दें कि इनमें से किसी भी सवाल में स्टॉक की कीमत शामिल नहीं है। सफल इन्वेस्टर टिकाऊपन का पीछा करते हैं। जब आप कोई बिजनेस खरीदते हैं तो आप हर हेडलाइन पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। एक खराब तिमाही आपको डराती नहीं है। मार्केट में गिरावट इमरजेंसी जैसी नहीं लगती। आपको पता होता है कि आपके पास क्या है। आपको पता होता है कि ये कैसे काम करता है। आपको पता होता है कि ये क्यों मौजूद है। और यही सोच, यहीं से असली इन्वेस्टिंग शुरू होती है। मार्केट में समय बिताना मार्केट को टाइम करने से बेहतर है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा सही टाइमिंग से बनता है। रैली से ठीक पहले खरीदना, क्रैश से ठीक पहले बेचना, जैसे कि इन्वेस्टिंग कोई एक्शन मूवी हो जिसमें आप आखिरी सेकंड में कूदते हैं और अमीर बनकर निकल जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। मैं आपको एक असली उदाहरण देता हूं। 2000 के दशक की शुरुआत में .com क्रैश के ठीक बाद मार्केट पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। हेडलाइंस कह रही थीं कि स्टॉक्स खत्म हो गए हैं। लोगों ने कसम खाई कि वे फिर कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अंदाजा लगाइए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स सालों तक मार्केट से बाहर रहे क्योंकि वे चीजों के सुरक्षित होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने मॉडर्न इतिहास के सबसे मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ पीरियड्स में से एक को मिस कर दिया। और फिर 2008 में ऐसा ही हुआ। बैंक गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही है। कई इन्वेस्टर्स ने सब कुछ बेच दिया या किनारे पर बैठे रहे। लेकिन जो लोग उस अफरा तफरी के दौरान इन्वेस्टेड रहे या धीरे धीरे खरीदते रहे, उन्होंने अगले दशक में अपने पोर्टफोलियो को कई गुना बढ़ते हुए देखा। मार्केट सब्र का इनाम देता है, भविष्यवाणी का नहीं। मैं अब से ईमानदारी से एक बात पूछता हूं, क्या आपने कभी कहा है जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, और फिर मार्केट को अपने बिना भागते हुए देखा है? यही इंतजार करने की कीमत है। सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स उस समय बहादुर नहीं दिखते, वे जिद्दी, शांत, लगभग बोरिंग दिखते हैं। वे शुरू में ही तय कर लेते हैं, मैं एक लंबा गेम खेल रहा हूं, और फिर वे हर डरावनी हेडलाइन पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद से ये पूछें, किसी भी चीज को टाइम करने की कोशिश करने के बजाय क्या मैं तब भी इन्वेस्टेड रह सकता हूं जब ये मुश्किल हो जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो टाइमिंग आपको हमेशा लुभाएगी, और टाइमिंग लगभग हमेशा आपको सजा देती है। नियम नंबर 3, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी भावनाएं हैं। कुछ साल पहले मार्क नाम का एक आम आदमी था, न तो ट्रेडर न ही फाइनेंस का जानकार, बस एक ऐसा इंसान जिसने आखिरकार इन्वेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया। मार्क ने शुरू में सब कुछ सही किया। उसने आर्टिकल पढ़े, वीडियो देखे, कुछ अच्छे दिखने वाले स्टॉक चुने, और फिर कुछ दिलचस्प हुआ। उनमें से एक की कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हर दिन वो अपना ऐप खोलता और हरा रंग देखता। उसका कॉन्फिडेंस स्टॉक से भी तेजी से बढ़ा। वो लंच के दौरान कीमतें चेक करता था, फिर रात में भी। वो सोचने लगा, ठीक है, शायद मैं सच में इसमें अच्छा हूं। इसलिए उसने और पैसे लगाए और ज्यादा रिस्क लिया। फिर स्टॉक नीचे गिर गया। शुरू में मार्क शांत रहा,
उसने खुद से कहा, यह बस एक पुल बैक है। लेकिन गिरावट एक बड़ी गिरावट में बदल गई। गिरावट पैनिक में बदल गई। अचानक हर लाल कैंडल उसे पर्सनल लगने लगी। एक सुबह एक और बुरे दिन के बाद मार्क ने बेच दिया। इसलिए नहीं कि बिजनेस डूब गया था, इसलिए नहीं कि फंडामेंटल बदल गए थे। उसने इसलिए बेचा क्योंकि वो चाहता था कि चिंता खत्म हो जाए। कुछ महीनों बाद वही स्टॉक रिकवर हो गया, फिर वो पहले से भी ज्यादा ऊपर चला गया। और ये कहानी हर जगह हर समय होती है, क्योंकि मार्केट आपके दिमाग से खेलने के लिए ही बना है। बढ़ती कीमतें कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, गिरती कीमतें डर पैदा करती हैं, और आपका दिमाग बिना पूछे तुरंत दोनों पर रिएक्ट करता है। तो असली सवाल यह है कि मैं भावनाओं को हावी होने से कैसे रोकूं? कुछ भी खरीदने से पहले लिख लें कि आप उसे क्यों खरीद रहे हैं और क्या चीज आपको गलत साबित करेगी। असली कारण, ना कि कीमतों में उतार चढ़ाव। जब बाद में डर सामने आएगा, और आएगा ही, तो आप उससे बहस ना करें, आप प्लान चेक करें। एक और छोटा सा बदलाव जो बहुत मदद करता है, पूरे दिन कीमतें देखना बंद करें। कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, बिजनेस नहीं। आप जितनी कम स्क्रीन देखेंगे, आपकी भावनाएं उतनी ही शांत रहेंगी। नियम नंबर 4, सेफ्टी मार्जिन की मांग करें। सोचिए आप एक पुरानी कार खरीद रहे हैं। बेचने वाला कहता है कि ये एकदम सही है, बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो नई कार जितनी ही कीमत मांगता है। क्या आपको इसे खरीदने में आराम महसूस होगा? शायद नहीं, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आपने ज्यादा पैसे दे दिए। यही सेफ्टी मार्जिन है। इन्वेस्टिंग में ज्यादातर लोग इस तरह नहीं सोचते। वे एक ऐसी कंपनी देखते हैं जिसे सब पसंद करते हैं और वे कहते हैं, हाँ ये महंगी है लेकिन ये इसके लायक है। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये पूरी कीमत देना और उम्मीद करना है कि कुछ भी गलत ना हो। और कुछ ना कुछ हमेशा गलत होता है। ग्रोथ धीमी हो जाती है, लागत बढ़ जाती है, कंपटीशन आ जाता है, मैनेजमेंट कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला लेता है। इसलिए नहीं कि कंपनी खराब है, बल्कि इसलिए कि दुनिया परफेक्ट नहीं है। जब आप सेफ्टी मार्जिन के साथ खरीदते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि भले ही चीजें बिल्कुल प्लान के मुताबिक ना हो, मैं ठीक रहूंगा। यहां एक असली पैटर्न है जिसे आपने शायद नोटिस किया होगा। जब स्टॉक ऊपर जा रहे होते हैं तो लोग कीमत की परवाह करना बंद कर देते हैं। वे कहते हैं इस बार अलग है, या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिर जब असलियत सामने आती है तो कीमतें किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से गिरती हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थीं। मैं आपसे एक जरूरी सवाल पूछता हूं, अगर ये कंपनी परफेक्ट नतीजों के बजाय अच्छे नतीजे देती है तो क्या ये अभी भी सही लगता है? अगर जवाब नहीं है तो आपके पास सेफ्टी मार्जिन नहीं है, आपके पास उम्मीद की स्ट्रैटेजी है। सेफ्टी मार्जिन का मतलब किसी चमत्कारिक सौदे का इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसे देने से मना करना क्योंकि कोई चीज पॉपुलर या एक्साइटिंग लगती है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में गलतियां आम नहीं है, जानलेवा गलतियां हैं। नियम नंबर 5, वहीं इन्वेस्ट करें जहां आपको फायदा हो। जब आप इस नियम को सच में मान लेते हैं तो बहुत सारा प्रेशर कम हो जाता है। इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए आपको हर चीज में अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस बारे में ईमानदार रहना है कि आप असल में क्या समझते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फायदे का मतलब है सीक्रेट जानकारी या मुश्किल मॉडल। ऐसा नहीं है। फायदा बहुत आसान हो सकता है, जैसे जान पहचान, अनुभव, बार बार करना। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप पहले से अच्छी तरह समझते हैं। हो सकता है ये आपकी नौकरी हो सकता है ये कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसे आप हर दिन इस्तेमाल करते हो सकता है ये कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसे आप सालों से बिना सोचे समझे देख रहे हों। आप छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब कोई चीज बेहतर हो रही है या खराब हो रही है। दूसरे लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। यही आपका फायदा है। अब इसकी तुलना ऐसी चीज में इन्वेस्ट करने से करें जिसे आप मुश्किल से समझते हैं। कोई मुश्किल टेक्नोलॉजी, कोई ट्रेंडिंग सेक्टर या कोई ऐसा बिजनेस जिसे समझने के लिए 5 अंदाजों की जरूरत हो। आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। आप लगातार कीमतें चेक करते रहते हैं। हर हेडलाइन आपको हिला देती है। ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसते हैं। वे सोचते हैं इस एरिया में हर कोई पैसा कमा रहा है, मुझे भी कमाना चाहिए। इसीलिए वे ऐसी चीजों में कूद पड़ते हैं जिन्हें वे समझा भी नहीं सकते। और जब कीमत गिरती है तो वे घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने पहली जगह पर इसे खरीदा क्यों था। यहां एक नियम है जो लोगों को बहुत सारी गलतियों से बचाता है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट टाइमिंग, लगातार मॉनिटरिंग या मुश्किल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो उसे छोड़ दें। लंबे समय तक रखे गए आसान आइडिया कम समय के लिए रखे गए चालाक आइडिया से बेहतर होते हैं।
इसीलिए ये पूछने के बजाय कि अभी सबसे अच्छा मौका कौन सा है, ये पूछें कि मैं असल में क्या समझता हूं। क्योंकि जब आप वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको फायदा होता है, तो कॉन्फिडेंस शांत महसूस होता है, जबरदस्ती का नहीं, और इन्वेस्टिंग मैनेजेबल लगने लगती है। और वो शांति, वही आमतौर पर असली फायदा होता है। नियम नंबर 6, बड़े नुकसान से बचना बड़े फायदे के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग फायदे, बड़ी जीत, होम रन ऐसे स्टॉक पर फोकस करते हैं जो रातों रात 2 गुना हो जाए। ये वो कहानी है जो हर कोई सुनना पसंद करता है, लेकिन इन्वेस्टिंग सबसे तेज दौड़ने वाले को इनाम नहीं देती, ये उसे इनाम देती है जो ट्रैक से नहीं गिरता। मैं इसे इस तरह समझाता हूं। अगर आप अपने 50% पैसे खो देते हैं, तो आपको रिकवर करने के लिए 50% की जरूरत नहीं होती, आपको 100% की जरूरत होती है। इसीलिए बड़े नुकसान से बचना बड़े फायदे के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है। इसे ड्राइविंग की तरह सोचिए। आप हर समय गैस पेडल दबाकर तेजी से नहीं पहुंचते, आप बिना क्रैश हुए पहुंचते हैं। एक एक्सीडेंट आपकी यात्रा खत्म कर देता है, चाहे आप पहले कितनी भी तेजी से जा रहे हों। हम इसे लगातार होते हुए देखते हैं। लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। लेवरेज, एक ही जगह पर बड़ा दाव, सब कुछ एक ही आइडिया में लगा देना। और कभी-कभी ये कुछ समय के लिए काम करता है, जब तक कि ये काम करना बंद न कर दे। और जब ये टूटता है, तो बहुत बुरी तरह टूटता है। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आप लगातार तरक्की करना चाहेंगे या जीरो से फिर से शुरू करने का रिस्क लेना चाहेंगे? एक इन्वेस्टर के तौर पर आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है, ये गेम में बने रहना है। इसका मतलब है कि फायदे से पहले नुकसान के बारे में सोचना, सबसे अच्छे नतीजों के बारे में सपने देखने से पहले ये पूछना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। बड़े नुकसान सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, वे आपके कॉन्फिडेंस को भी खराब करते हैं। वे आपको गलत समय पर सावधान बनाते हैं। जब मौके आखिरकार सामने आते हैं, तो वे आपको मार्केट से बाहर धकेल देते हैं। इसीलिए बोरिंग स्ट्रैटेजीज अक्सर जीतती हैं। कंपाउंडिंग को एक लंबी रोड ट्रिप की तरह सोचिए। स्पीड मदद करती है जरूर, लेकिन एक क्रैश यात्रा खत्म कर देता है। जो इन्वेस्टर सावधानी से गाड़ी चलाता है, वो शायद धीरे पहुंचे, लेकिन वो असल में पहुंचता है। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसा मौका दिखे जिसमें बहुत ज्यादा फायदे का वादा हो, तो रुकें और खुद से पूछें, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा? अगर जवाब है मैं गेम से बाहर हो जाऊंगा, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक जुआ है। ठीक है, चलिए एक सेकंड के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं। इनमें से कोई भी नियम सीक्रेट स्टॉक के बारे में नहीं था। उनमें से किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि अगले हफ्ते क्या खरीदना है। और यही बात है, क्योंकि सफल इन्वेस्टमेंट भविष्यवाणी से नहीं होता, ये इस बात से होता है कि आप समय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें, तो सभी 6 नियम एक ही विचार से जुड़े हैं। असली बिजनेस खरीदें, उन्हें समय दें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, ऐसी कीमत चुकाएं जो आपकी रक्षा करे, जो आप समझते हैं उसी के दायरे में रहें, और सबसे बढ़कर खुद को बर्बाद न करें। कल्पना करें कि इन्वेस्टमेंट को एक लंबी पैदल यात्रा की तरह मानें, न कि स्प्रिंट की तरह। आप ध्यान से सामान पैक करते हैं, आप चट्टानों पर जल्दबाजी नहीं करते, मौसम बदलने पर आप घबराते नहीं हैं, आप बस आगे बढ़ते रहते हैं। असल में कंपाउंडिंग इसी तरह होती है। तो अगली बार जब आपको किसी गर्म चीज का पीछा करने या डर लगने पर बेचने का मन करे, तो रुकें, इन नियमों पर वापस आएं, बेहतर सवाल पूछें, खुद को धीमा करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट को इनाम नहीं देता, ये धैर्य, अनुशासन और गेम में इतने लंबे समय तक बने रहने को इनाम देता है, ताकि समय अपना काम कर सके। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनमें से बहुत सारे विचार असल में कहां से आए, तो मैंने पहले ही एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब के बारे में बताया है, ये अभी भी क्यों मायने रखती है और इसे असल जिंदगी में बिना थ्योरी में खोए कैसे लागू किया जाए। वो अगला वीडियो देखें। ये आज हमने जिन भी बातों पर चर्चा की, उन सभी से पूरी तरह मेल खाता है।